फाइनली हम लोग 12वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव के मंदिर पहुंच चुके हैं, जो कि गुजरात में है। क्या है ये? भैया ये बड़ा होने देते, इसको 6 महीने बाद देते। थोड़ा बड़ा तो होने देते इस पराठे को। इसका तो बाल हत्या कर दिया आपने। इतनी बढ़िया जर्नी है, एक धाम से निकल के सीधे ज्योतिर्लिंग जा रहे। तो कैसे है बस सबका जोश? आओ तो जोश। भैया वहाँ पे दर्शन करने नहीं जा सकते आगे गर्भगृह में? आप सनातन धर्म से है ना, इस धर्म में क्या बोलते हैं, आप पैसे का चढ़ाव करो और वहाँ तक पहुँचो। ये थाली अगर आप लेंगे तो उसके बाद ही आप जाके गर्भगृह में दर्शन कर पाएंगे। थाली कितने की है? पूजा करने वाले कितने हैं उसके ऊपर थाली हो। तो सुदामा ट्रक भी तो है यहाँ। भीख मांगने के लिए आए थे ना, तो मुट्ठी चावल नहीं खिलाया था भगवान ने। तो भगवान खाते रहे, उसको राजा बनाते रहे, 1 युग का 2 युग का। तो वो वहाँ है, वो सामने दिख रहा है आपको, वो आइलैंड है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग सुदामा की थी। तो दोस्तों अभी हम लोग बेट द्वारका पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ना पहले लोग समंदर में ना इन नावों से यात्रा करते थे। देखिए आप, अभी इस वाले रूम में तो सालू वगैरह ना रही है, तो मैं थोड़ा इतना कॉफी वगैरह पी लेता हूँ जिससे कि टाइम बच जाएगा। मैंने गेट खोलना, इतना अंदर जाके और कॉफी पी लेता हूँ। तू ना नहीं रही? हाँ ये ब्लॉग ना होता हूँ जो चिल्ला जाते हैं। अब तक मेरे पे तैयार नहीं हुआ, अब तक ब्लॉग देख के कैमरा देख के आदमी चुप हो गया। तू नहा क्यों नहीं रही है? मैं नहा ली, बाल नहीं धोए ना, बाल कल नहीं धोए। आपके फोन में दिखता है टाइम? आप पियोगे कॉफी? इसकी शक्ल जैसी है ना, पहले टेस्ट करेंगे। क्या है ये? ब्लैक टी हो रही है, ब्लैक टी। अब तो बहुत ज्यादा पानी फुल बना रखा भर के। दोस्तों ये सब लोग तो तैयार हो गए हैं जी, जब मस्त नहा धो के तैयार हो गए। इसको तो ऐसे रखना है गाड़ी में। दीदी भी तैयार होगी, इसको भी ऐसे रखेंगे। मैं लास्ट में ही रह गया हूँ तैयार होने के लिए। पर मैं तो जीजा जी की खामोशी देख के हैरान हूँ कि अब तक बंदा चिल्लाया क्यों नहीं कि तैयार नहीं हुआ, लेट हो गए। क्या हुआ जीजू, क्या है? सब ठीक है? और लोग क्या शब्द विहीन कर दिया तुमने। शब्द विहीन कर दिया हुआ। क्या हिंदी बोली में तो ये शब्द विहीन का मतलब क्या होता है? मेरे तरह का शब्द कोश में से कोई शब्द नहीं बचा। कोई बात नहीं बचा, ये अच्छा है। शब्दहीन होगा, वो विहीन नहीं होगा शायद। अगर हीन हुआ तो काट देंगे, विहीन हुआ तो रखेंगे। विहीन हो गया हूँ मैं, तुमने सारे छीन लिए। छीन लिए, हरण कर दिए। बाबू बाबू किसने मारा? किसने मारा? अभी मैं भी नहा धो के तैयार हो गया हूँ। बाकी थोड़ा बहुत ये पैकिंग का सामान रह गया। सारा चीज़ जो हमने चार्जर वगैरह पर टावल वगैरह सब चीज़ निकाली थी, उन्हें पैक करने का समय हो गया है। और इतना ना मैं थोड़ा ड्रायर मार देता हूँ। इस होटल में ना मुझे एक नई चीज़ दिखी, ये देखो ड्रायर है मस्त, ना कोई चोरी करेगा। इसका फ्लो भी अच्छा खासा तेज है क्योंकि 1300 वाट का है। तो फाइनली अभी सब लोग हो गए तैयार और अब सब अपना अपना सामान समेट रहे हैं। ये दोनों बालक तो मोबाइल पे लगे हुए हैं। ये प्रसाद लिया था घर के लिए, सारा यहीं खा लिया इन लोगों ने। और अच्छा अबे जूते तो पहनने थे, आपने जूते नहीं पहने? क्यों? जूते पहने ही नहीं है तो आज भाई चप्पल में ही जाना है। अब जूते देखो अंदर रख दिए सबने। तो चप्पल में क्यों जा रहे हैं हम लोग? जूते सही रहते हैं ना। मंदिर जाना है कहीं क्या? हमने शुरू में अभी हम कब जाना मंदिर? तुरंत मंदिर कहाँ कह रहा? कहाँ चलो? क्या कार में चलना है? कार में चलना है? मामा ही कार में चलना है। तो दोस्तों फाइनली सब लोग अपना सामान के साथ आ चुके हैं बाहर। ये वाला अपना रूम था, बाकी के 2 रूम ये अपने थे। और फाइनली टाइम से गुड बाय दिस होटल। और हम आगे की जर्नी करेंगे। भैया ये बड़ा होने देते, इसको 6 महीने बाद देते। थोड़ा बड़ा तो होने देते इस पराठे को। इसका तो बाल हत्या कर दिया आपने। भाई पराठा देखना। तो दोस्तों अभी बाहर थोड़ा बारिश हो रही थी और फिर 8 के आसपास ही बज गई थी। भूख भी लग रही थी, चाय का ही मन था। तो इतना बाहर बारिश हो रही थी और फिर हमारी गाड़ी भी ना अंदर पार्किंग में फंसी हुई थी। तो इतना वो लोग निकाल रहे थे तो हमने सोचा चलो ब्रेकफास्ट कर लेते, चाय वगैरह पी लेंगे। और ये देखिए कितना छोटा सा पराठा आया। बच्चों के लिए बॉर्नविटा दूध आ गया है।
एक और बाल हत्या हो गई है। आप क्या खा रही है? ये बाकरी है। चलो भाई दोस्तों, फाइनली चलते हैं नाश्ता करके। नाश्ता तो इनका बहुत अच्छा था, जैसे सर्विस थी ना होटल वगैरह की पूरी, ऐसे इनका नाश्ता था। चाय बहुत अच्छा थी, पराठा छोटा था लेकिन बढ़िया था, फिर पोहा वगैरह। चलो भाई दोस्तों, अब फाइनली यहाँ से जाने का समय हो चुका है। विवान बेटा पीछे। नहीं ये ले ले मुझे राजा पीस मत वो लेके हाँ आए। भाई, तो राजा तो है, पीछे बैठ जा। पर अब तो पीछे जाना पड़ेगा। मैं इधर पे ही बैठूंगा, ये मेरी सीट है। अच्छा थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ फिर आगे। तो दोस्तों अभी हम लोग द्वारिका से निकल गए। द्वारिका जो है कि जो हमारे बड़े धाम है, 4 धाम उनमें से एक है। और अब हम कहाँ जा रहे हैं जीजू? अंतिम ज्योतिर्लिंग है यहाँ का, जो 12वां ज्योतिर्लिंग जी नागेश्वर महादेव। दोस्तों जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उनमें से जो 12वें नंबर का है ओखा जिले में पड़ता है, ये ओखा ओखा जिले में पड़ता है। द्वारका। अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं और देखो कितनी बढ़िया जर्नी है। एक धाम से निकल के सीधे ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं। तो कैसे है भाई सबका जोश? अभी तो जो जीजा की तो बत्ती बूस हो गई मुझे लगता है। हाउ इज द जोश? जीजा कह रहा बाहर में जा। तू बता हाउ इज द जोश? जीजा का लड़का है ये भी। इसका जोश तो अभी ना अच्छी बात ये है कि मौसम फिर से साफ हो गया है और यहाँ की लोकेशन देखो यार, सारे मतलब खेत वेत है। जहाँ पे हम लोग रुके थे ना सोमनाथ में, द्वारिका में सॉरी, तो द्वारिका से 15 किलोमीटर था, अब तो मात्र 6 किलोमीटर रह गई हमारी जर्नी। फाइनली हम लोग 12वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव के मंदिर पहुँच चुके हैं, जो कि गुजरात में है। ये देखिए सामने पूरा मंदिर है और एक बड़े से महादेव यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा मौसम, बारिश बहुत हो रही है 2 दिनों से, तो इसके लिए यहाँ पे पूरा पानी पानी हो रहा है। गाय आ रही भाई इधर होगा। और व्यू देखिए आप, कितना कमाल का सीन है भाई। ये हमारे महादेव। चल बेटा, ये चीज़ ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे। देखो शिव मंदिर के ठीक सामने देखो आप, कूड़ेदान है पूरा यार। देखो पूरा कैंपस है ये मंदिर का, यहाँ पे कितनी गंदगी है। इतना तो सफाई रखनी चाहिए भाई आम नागरिक को भी, और जो वहाँ की लोकल प्रशासन है और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट है टेंपल का। देखो ये देखो मंदिर के सामने देखो, ये यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे देखो कितनी गंदगी है। चलते हैं थोड़ा मंदिर के अंदर। भीड़ भी इतनी नहीं है लेकिन पानी बहुत ज़्यादा भरे हुए है, तो ये हमने सही किया कि चप्पल पहन के आ गए। अब पार कैसे जाना है? मैं तो यहीं से जाऊँगा भाई। आजा विमान। अभी मंदिर के सामने पहुँच चुके हैं, महादेव जी के भी। और यहाँ पे देखो आप कितना सारा पानी है। बड़े दिक्कत है। मैनेजमेंट तो ऐसी जगहों पे, खासकर इतने बड़े तीर्थ स्थल पे ना, थोड़ा सा अच्छा तो होना चाहिए। अभी हम लोग मंदिर के अंदर है और ये देखिए कुछ ऐसा माहौल यहाँ अंदर रहता है। और आपको एक कमाल की चीज़ बताऊँ मैं यहाँ के बारे में, जो कि मुझे सबसे ख़राब लगता है हर धाम पे। अब देखो ये मंदिर का गर्भगृह है, सबसे मेन भाग जो है ना मंदिर का ये वाला है। देखो ये ठीक है, वहाँ पे एक शिवलिंग है, एक मूर्ति है। सभी नॉर्मल लोग जो है ना यहाँ से दर्शन करेंगे, यहाँ इस लाइन से। वो लाइन उस गर्भगृह से या उस शिवलिंग से लगभग 10 से 15-18 मीटर की दूरी पर, फीट की दूरी पे होगा। और जिन लोगों को अंदर जाके वहाँ पे बैठना है, उन्हें छूना है, वहाँ पे पूजा करवानी है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ रेट तय हो रखी है। एक आपको बड़ी सी थाली लेनी पड़ेगी जिसकी कीमत 1100, 1500, 2100 रुपये है। जब आप वो थाली लेंगे, अगर आपके हाथ में वो थाली भी, तो आप अंदर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। यानी कि जो गरीब लोग हैं या जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो दूर से भगवान को देखो और घर जाओ। ये मुझे सबसे गंदी चीज़ लगती है यहाँ पे। हालांकि हम लोग ले सकते थे थाली वगैरह, पर मैं कभी ऐसे पैसे दे के दर्शन नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। या वहाँ पे दर्शन करने नहीं जा सकते आगे गर्भगृह में। आप सनातन धर्म से है ना, इस धर्म में क्या बोलते हैं, आप पैसे का चढ़ाव करो और वहाँ तक पहुँचो। थाली कितने की है? पूजा करने वाले कितने हैं उसके ऊपर थाली होता है। हम लोग 5 लोग हैं। जोड़ा जोड़ा कितना है? जोड़े का 1000 रुपया लगता है, सिंगल का 450 लगता है। बच्चे साथ में है, बच्चे का 200 का टिकट कटता है। ठीक है, अभी मैं मंदिर से तो बाहर आ चुका हूँ, लेकिन जो हमारे साथ क्या चाहिए, हमारे साथ के लोग यहाँ पे बहुत देर से नहीं ढूंढ रहा था मैं। और ये देखिए बड़े महादेव, और ये मंदिर का व्यू देखिए। मंदिर तो काफ़ी खूबसूरत रहते हैं हमारे सारे, बट जो इसका व्यापारिक रूप है, जो इसका बिजनेस स्वरूप है, वो कई बार हर्ट करता है। इसके बाद ना वहाँ चलते हैं, सब लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा देखने के लिए। अच्छा मछलियाँ हैं। गरीबों के लिए नहीं है। सही कहा भाई, गरीबों के लिए मंदिर है ही नहीं। एक तो गरीब पहुंच नहीं पाता वहाँ तक, एक तो गरीब वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है भाई, पहुँच गया किसी तरह तो फिर पैसा मांगता है भगवान भी।
तो दोस्तों ये हमारा आज ज्योतिर्लिंग का पूरा टूर था और इस ज्योतिर्लिंग के साथ मेरे 2 ज्योतिर्लिंग पूरे हुए। कल मैंने 2 धाम कर लिए थे, एक बद्रीनाथ के बाद फिर द्वारिका धाम और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद आज ये मैंने दूसरा ज्योतिर्लिंग यहाँ पे पूरा कर दिया है। तो आप ब्लॉग को देखते रहिए। फाइनली यहाँ से भी चलते हैं। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? अब हम जाएंगे ओखा। वहाँ पे क्या है? वहाँ सुदामा जी को राजा बनाया था। हम ओखा में जाएंगे जहाँ पे कि सुदामा को राजा बनाया गया था। कल का प्लान था, कल का ब्लॉग अगर आपने देखा होगा, बट कल रात भी हो गई थी, बारिश हो रही थी, तो आज जाएंगे और उसके बाद हम लोग सीधे निकलेंगे सोमनाथ के लिए। तो फाइनली यहाँ से जाने का टाइम है। थैंक यू सो मच। एक बार नीचे लिख दीजिए हर हर महादेव कमेंट में। थैंक यू सो मच। चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बेट द्वारका पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ना पहले लोग समंदर में ना इन नावों से यात्रा करते थे। देखिए आप सारी की सारी बोट देखिए कितने लंबा, यहाँ से पीछे से शुरू हो रखी है ये बोट और सारी की सारी ये देखिए कोई शिप जैसे लग रही है। देखो ये कोई शिप रही होगी। देखो ये जो बोट है ना, ये देखो कितनी सारी बोट है, इनकी कहानी भी आपको बताऊंगा। तो अभी ये जो सारी नाव है ना, ये अभी नॉट इन यूज है, कोई यूज में नहीं है, सब एक तरह से भंगार बन चुकी, कूड़ा बन चुकी है। जहाँ श्री कृष्ण भगवान का महल था वहाँ, तो सुदामा जब आए भी थे तो है ना, यहाँ भीख मांगने के लिए आए थे ना, तो वो मुट्ठी चावल नहीं खिलाया था भगवान ने। तो भगवान खाते रहे, उसको राजा बनाते रहे, 1 युक्का 2 युक्का। तो वो वहाँ है, वो सामने दिख रहा है आपको, वो आइलैंड है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग सुदामा की थी। दोस्तों अभी हम लोग ओखा में पहुंच चुके हैं, ओखा ब्रिज पे है और पीछे मैंने आपको बहुत सारी बोट दिखाई थी ना, वो तो वो बोट बेसिकली क्या थी कि वो देखिए उधर है, ये अभी हम ब्रिज के सेंटर में, मैं आपको जाके उधर से ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे है ये सारी बोट, यहाँ जहाँ से हम लोग आए, देखो ये सारी बोट है यहाँ पे इस बस्ती के ठीक पीछे। और जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को राजा बनाया था ना, तो उनका जो राज्य था, जो उनकी नगरी थी, वो इस तरफ है, मतलब इस नदी के इस तरफ। और पहले ब्रिज नहीं था यहाँ पे, तो जब ये ब्रिज नहीं था तो ये सारी बोट यहाँ पे लोगों को नदी पार करवाती थी। तो ये अच्छा था, लोग यहाँ पे मतलब रोज़गार भी था और टूरिस्ट जो आते थे उनके लिए एक नई एक्टिविटी हो जाती थी बोटिंग करना। लेकिन जब से ब्रिज बना है ना, तो वो सारी बोट वहाँ पे ख़त्म हो गई। हम लोग अपनी गाड़ी से सीधे ब्रिज क्रॉस करके वहाँ सुदामा की नगरी में जाते हैं। चलिए 1-2 फ़ोटो यहाँ पे खिंचवाते हैं और उसके बाद चलेंगे सुदामा की नगरी। फ़ोटो शूट वहाँ पे चल रहा है हमारे ग्रुप का। और ये बालक, ओ विमान चल बेटा, डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? वाई? इसके नीचे कुछ है ही नहीं। इसके नीचे कुछ, बाबू डर लग रहा है? इसको फ़ोन चाहिए ना, ऐसे मेरे बच्चे को संभाल। चलो फिर चलो। पुल देखो भाई कितना बढ़िया बना रखा है, इसकी वायु देखो कितनी बड़ी बड़ी होती है। तो दोस्तों अभी गाड़ी पार करने के बाद हमने यहाँ से रिक्शा ले लिया है, क्योंकि आगे ना गाड़ियाँ जाती ही नहीं है। यहाँ पे जैसे आप पुल को ख़त्म करोगे ना अपनी गाड़ी पार करने के बाद, फिर आप आगे के लिए रिक्शा लोगे। भैया कितना दूर है यहाँ से? 8 किलोमीटर। अभी हम लोगों ने भेट द्वारकाधीश के भी दर्शन कर लिए। ये रहा अंदर, ये मुख्य मंदिर है अंदर। और अंदर बेटा गाय कह रहा गाय है। अभी हम लोगों ने अंदर दर्शन कर लिए है और मंदिर काफ़ी अच्छा था, हमेशा अच्छे होते हैं। अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, अंदर भी काफ़ी भीड़ थी और पूरा मंदिर भूल भुलैया, मतलब अंदर फिर सुदामा जहाँ पे चावल, कृष्ण सुदामा को चावल दे रहे थे, वो वाला दृश्य है। और फिर कई परिक्रमा है, थोड़ा भूल भुलैया टाइप का है, लेकिन अच्छा है अंदर। और इस वाले मंदिर में ना भयंकर भीड़ थी। जब कल से हम लोग 2 मंदिर घूम चुके हैं, इसमें सबसे ज़्यादा भीड़ थी। जो वो लाइन बने होते हैं ना पाइप के, जहाँ पे भीड़ होती है तो ऐसे लाइन जाती है, तो वो सब फुल भरा हुआ था। बाकी VIP दर्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, 1100 रुपये में कर सकते हो आप। हमने नहीं किया, हम लोग लाइन पे रहे, मुश्किल से आधा घंटे में नंबर आ गया था। बट यहाँ पे भी सुविधा है आपको अगर आप VIP हो तो। ये देखिए यहाँ पे मुख्य मंदिर का ये गेट रहा और अब यहाँ की यात्रा हो गई है। एक खोल के दे दो, ठंडा नहीं होगा? ठंडा हाँ दे दो। एक कुछ सोसियो है, कुछ कोल्ड ड्रिंक टाइप का है, ऊपर से पैकिंग जैसे बियर लग रही है लेकिन नीचे से कोल्ड ड्रिंक जैसी है। तो ये 20 रुपये का है, लेट्स ट्राई इट। हमारे उत्तराखंड में नहीं मिलता ये। आप यहीं से हो? गुजराती मानस। अभी देता हूँ, बोतल है ना, दवाई जैसा हो रहा है, कड़वा कड़वा सा। कोक थम सब ठीक है, ले भाई ट्राई तो कर। बाबू पीना है? थोड़ा यूनिक ड्रिंक है।
दिस इज नॉट एग्जैक्टली आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बट कुछ नया है, लेट्स ट्राई इट आउट। तो दोस्तों अभी मंदिर के बाद वापस आ गए गाड़ी के पास, और इस मंदिर में एक नियम और है कि आप यहाँ पे शॉर्ट्स कपड़े बिल्कुल नहीं पहन सकते। जो लड़के निक्कर मारे थे ना, किसी से बाहर जाओ, फिर एक गमछा खरीदो, लुंगी, उसे बांध के फिर धोती वगैरह पहन के अंदर आओ। और जो लड़कियों की कट स्लीव भी थी ना, सीधे बाहर जाओ, फिर वो किसी का दुपट्टा वगैरह अरेंज करके लाओ, चाहे कुछ भी करो। बट शॉर्ट कपड़े चाहे लड़के को हो चाहे लड़कियों के हो, इस मंदिर में बिल्कुल अलाउड नहीं था। हमारे सामने कई सारे लोग बाहर गए, चाहे हम तो अंदर हो गए थे सबके सब। और अब देखिए गाड़ी में बैठ के वापस चलते हैं। अब हम लोग सोमनाथ के लिए निकलेंगे, बाकी यहाँ अगर कुछ और घूमने का कोई पता करेंगे वहाँ घूमेंगे, अदरवाइज सीधे आ जाएंगे सोमनाथ।